और एक दिन क्या हुआ, वृंदावन की कुंज निकुंजों में से शाम को ढूंढते ढूंढते वो निकल के जा रहे थे, और जैसे ही निकलते जा रहे थे उनके केश की जो लट है वहां की झाड़ियों में फंस गई, और जहां झाड़ियों में फंस गई और उनको लगा निश्चित जिसको याद करते करते मैं इन गलियों में घूम रहा हूं, इन कुंज निकुंजों में घूम रहा हूं, जरूर वही श्याम सुंदर आए हैं और आके उन्होंने मेरे केश की लट को पकड़ लिया है। खड़े खड़े पीछे भी नहीं देख पा रहे, और वो संत कह रहे हैं कि ये श्याम सुंदर मेरे केशों की लट को आप छोड़ दो, ये बच के लोग देखेंगे मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। हे प्रभु ऐसे मत करो, ये केश की लटों को छोड़ दो प्रभु, मुझे जाने दो, मुझे घर जाने में देर हो रही है। लेकिन वहां तो कोई था नहीं, केश की लटें उलझी थी पर वो तो झाड़ियों में उलझी थी। कई लोग वहां से जा रहे थे, कहने लगे अरे श्यामा सखी तुम बेकार में कह रहे हो कि लट छोड़ दो, लट छोड़ दो, ये लटें किसी ने पकड़ी नहीं है, ये तो झाड़ियों में फंस गई है, कांटों में फंस गई है, कहते हो तो हम ये लट छुड़वा दें। तब श्यामा सखी ने कहा कि नहीं, ये लट तो मैं छुड़वाऊंगा, पर जब वही यहां आके लट छुड़ाएगा कि जिसको याद करते करते ये लट फंसी है, तब मैं लट छुड़वाऊंगा। जिन श्याम सुंदर को याद करते करते ये मेरे केश झाड़ियों में उलझ गए हैं, वही श्याम सुंदर यहां आएंगे और अपने हाथों से जो मेरे केश की लटों को छुड़ेंगे, कहीं मैं उनके हाथों से लट छुड़वाऊंगा। सब लोग कहने लगे वो कैसे आ सकते हैं, वो तो नहीं आ सकते। बोले कुछ भी हो जाए, ना आएंगे तो यहीं रोते रोते प्रभु के विप्रयोग में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, लेकिन उनके हाथ के अलावा और किसी का हाथ भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, मैं श्याम का हूं। और जहां 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, न कुछ खाया न कुछ पिया, भूखे प्यासे रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हे श्याम मेरी लट को छुड़वा दो, हे श्याम मेरी लट छुड़वा दो। और जहां 4-5 दिन हो गए, प्रभु से सहन ना हुआ, प्रभु विचार करे ये तो मेरे नाम की टेक लेके बैठा है, और मेरे नाम की टेक लेके बैठा है कि जब श्याम सुंदर आके ये लट छुड़वाएंगे तब मैं लट छुड़वाऊंगा। आज 4-5 दिन हो गए, उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, जो ऐसे चलता रहेगा तो ये मर जाएंगे, और जो ये मर जाएंगे तो ये पीड़ा मैं भी सहन नहीं कर पाऊंगा, अब मैं क्या करूं। उनका ताप सहन नहीं हो रहा, अब तो मुझे उनके पास जाए बिना छुटका नहीं है। और भगवान आए श्यामा सखी के पास और कहे श्यामा सखी यदि आज्ञा दो तो आपके केश की लट छुड़वा दो। श्यामा सखी ने कहा आप हो कौन, पहले ये उत्तर दो। श्याम सुंदर ने कहा मैं वही श्याम सुंदर हूं कि जिसको याद करते करते आपके केश की लटें उलझ गई हैं, क्या कहो तो सुलझा दो। तब श्यामा सखी ने कही क्या आप वही श्याम सुंदर हो? बोले हाँ मैं वही श्याम सुंदर हूं। तो कहे पहले मुझे ये बताओ, मैं अपने केश की लट आपके हाथों से सुलझाऊंगा तो सही, पर मुझे ये बताओ आप कौन से श्याम सुंदर हो? बोले कौन से श्याम सुंदर, यानी जो आप वो श्याम सुंदर हो कि जिसने माखन चोरी करी थी? क्या आप वो श्याम सुंदर हो जिसने गिरिराज जी को उठाया था? वो श्याम सुंदर हो कि जो वृंदावन में रास करते हैं? बोले हाँ वही। तो मेरे केश को छूने का साहस मत करना। बोले क्यों? तो कहे कि मैं अपने केश को सुलझाऊंगा, पर वो श्याम सुंदर से नहीं जो माखन चोरी करते हैं, वो श्याम सुंदर से नहीं जो रास करते हैं, वो श्याम सुंदर से नहीं जो गोपियों के वस्त्र को ले लेते हैं, वो श्याम से नहीं जो मयूरों के संग नाचते हैं। यदि वो श्याम सुंदर हो तो मेरे केश को छूना। बोले कौन से श्याम सुंदर? वही श्याम सुंदर कि जो वृंदावन की कुंजों में बैठ के अपने हाथों से राधा जी के चरणों की सेवा करते हैं। यदि वो श्याम हो तो मेरे केश को छुड़वा। प्रभु ने कहा हाँ श्यामा सखी मैं वही श्याम सुंदर हूं जो वृंदावन की कुंजों में बैठ के अपने हाथों से राधा जी के चरणों की सेवा करता हूं, अब तो केश छुड़वाओ। उन्होंने कहा आपने कह दिया कि मैं वही श्याम सुंदर हूं, तो जरूरी थोड़ी कि मैं मान भी लूं। आपके कहने से ये वस्तु साबित नहीं होती, आपके कहने से ही सिद्ध नहीं होता कि आप वही श्याम सुंदर हो। भगवान ने कहा जैसा टेढ़ा मैं वैसे मेरे भक्त भी टेढ़े, जैसा मैं टेढ़ा वैसे मेरे भक्त भी टेढ़े। बोले तो छुड़वाओगे, कैसे छुड़वाओगे? उन्होंने कहा कि आप यदि मुझे विश्वास हो जावे और आप प्रमाण मुझे दो कि आप वही श्याम सुंदर हो कि जो वृंदावन की कुंजों में बैठ के अपने हाथों से राधा जी के चरणों की सेवा करते हो, तो मैं अपने आपके हाथों से अपने केशों को छुड़वाऊं। प्रभु के प्रमाण कैसे दूं? बोले प्रमाण तो मुझे आप दे सकते। बोले कैसे? ऐसे करो अभी के अभी यहां से बरसाना जाओ और अपने संग राधा जी को लेके आओ और युगल स्वरूप से मुझे दर्शन दो, तो मुझे लगे आप वही श्याम सुंदर हो। प्रभु ने कहा क्या करूं, जैसा टेढ़ापना मैं दिखाते हूं और कभी कभी मेरे भक्तों का भी नंबर आता है।
मेरे भक्त भी टेढ़े होके मुझे अपना टेढ़ापन दिखाते हैं। अब मेरा टेढ़ापन ये लोग सहन करते हैं तो उनका टेढ़ापन मुझे भी सहन करना पड़ेगा। और भगवान सीधे वहां से गए बरसाना और राधा जी को कहा जल्दी जल्दी चलो। बोले कहां? बोले बस एक सेवा मुझे करनी है। बोले यहां नहीं, वहां जाके करनी है। और राधा जी को लेके ठाकुर जी आए और राधा जी का हाथ पकड़ के श्यामा सखी के सामने खड़े हो गए और कहा देखो आपके लिए मैं बरसाना जाके अपनी राधा को लेके यहां आया हूं। और जहां दोनों युगल स्वरूप के दर्शन श्यामा सखी ने करे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोम रोम पुलकित हो गया, रोम रोम पावन हो गया। प्रभु ने कहा अब तो विश्वास आ गया कि मैं वही श्याम सुंदर हूं जो राधा जी की चरण सेवा करता हूं। देखो राधा जी को अपने संग लेके आया, अब तो अपने केस छुड़वा दो, अब केस छोड़ दो। श्यामा सखी ने कहा आप राधा जी को संग लेके आए, उससे ये वस्तु साबित नहीं होती कि आप चरण सेवा भी करते हो। तो बोले साबित कैसे हो करूं? बोले अभी के अभी मेरे सामने चरण सेवा करके दिखाओ तो मैं मानूं क्या वही श्याम सुंदर हो। प्रभु ने कहा ये मेरे भक्त भी टेढ़े और मैं भी टेढ़ा। और प्रभु ने कहा राधा जी से, सामने वृक्ष का एक चौतरा था, राधे रानी ऊपर विराजमान हो जाओ। और जैसे ही राधा जी उस चौतरे पे विराजमान हो गई, नीचे ठाकुर जी बैठे अपनी गोद में राधा जी के दोनों चरणों को लेके अपने हाथों से राधा जी के चरणों की सेवा करने लगे। और जब ये लीला का दर्शन किया, श्यामा सखी की आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी और कहा श्याम सुंदर अब मेरे केश को आप छुड़वा सकते हो। और प्रभु ने कहा देखो ये एक लट फंस गई, ये एक लट सुलझाने के लिए मुझे कहां कहां दौड़ना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा। और गोपियां भी कहती हैं देखो श्याम सुंदर आज सब कुछ सहन कर सकते हो, पर जिसके मन में प्रभु आपके लिए ताप जाग जाए, जो आपके लिए व्याकुल हो, जो आपके लिए तड़पता हो, प्रभु आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा आपका ताप का फल है, ऐसा आपका स्वरूप है। तो प्रभु आपको हर एक का ताप दिखता है, सबका ताप दिखता है। लेकिन जो गोपियां प्रभु आपके लिए तड़प तड़प के जीती हैं, आपके लिए पल पल मरती हैं, उनका ताप क्यों नहीं दिखता? कृपा करके सामने प्रकट हो जाओ, प्रकट होकर दर्शन दे दो और दर्शन देके हमारे इस मृत बने देह के अंदर फिर से प्राणों को पूरित कर दो। हे श्याम सुंदर प्रकट हो जाओ। लेकिन भगवान मान नहीं रहे। अब एक गोपी को थोड़ा गुस्सा आ गया और एक गोपी ने श्याम सुंदर से कह दी कि जो श्याम सुंदर हम कब से विनती कर रहे हैं, कब से आपके आगे तड़प रहे हैं, कब से रो रहे हैं, आप मान नहीं रहे हो। और एक वस्तु प्रभु मेरी ध्यान से सुन लो, जो अब के आप प्रकट नहीं हुए तो पूरी दुनिया के सामने आपकी पोल खोल देंगे, पूरी दुनिया के सामने आपकी पोल खोल देंगे हम। अब कोई आदमी हो बेचारे ने कुछ भी नहीं किया हो, कुछ भी कहा ना हो, उसके सामने जाके कहो यदि तुमने कुछ किया नहीं तो पूरी दुनिया के आगे तुम्हारा राज खोल देंगे। बेचारा टेंशन में आ जाएगा, पता नहीं क्या खोल देंगे, क्या कहेंगे, क्या लोगों को बता देंगे। भगवान के मैंने तो कुछ किया नहीं है। गोपिया के नहीं प्रभु आपके राज की बात है, मुझे सारी खबर है। जो आप प्रकट नहीं हो रहे हो तो अभी आपकी सारी पोल हम खोलने को तैयार हो गई हैं। बोले क्या कहना चाहती हो? और गोपियों ने चौथे श्लोक के अंदर कहा और कहने लगी न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरा मधु रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, रो रहे हैं हम। सभी संग आइए। तेरी याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, विखन साथियों विश्व गुप्त सख उदेई सात्वता भूले। भाव से रो
में आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे। सभी भाव से एक संग। रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। गोपियां कहती है, श्याम सुंदर, बहुत हम रो रही हैं, बहुत विनती कर रही हैं, बहुत तड़प रही हैं, पर आप हमारी बातों को सुन नहीं रहे। यदि सुन रहे हैं तो मान नहीं रहे, और यदि मान भी रहे हैं तो उस पर आचरण नहीं कर रहे। और अब प्रभु आपको कह देते हैं, क्योंकि एक वस्तु अब हम समझ गई हैं कि टेढ़े को सीधी भाषाएं समझ में नहीं आती। टेढ़े को यदि समझाना हो तो थोड़ी टेढ़ी भाषा बोलनी पड़ती है। और हे श्याम सुंदर, आपको बता दें, यदि अब आप सामने प्रकट नहीं हुए तो आपके सारे रहस्य को हम प्रकट कर देंगे। भगवान को विचार आ गया, क्या रहस्य प्रकट करने वाली होंगी? ऐसी कौन सी मेरी वस्तु है जो ये गोपियां जानती हैं, जो इस जगत में और किसी को पता नहीं है? और गोपियों ने कहा, प्रभु आपके सारे रहस्य को हम जानती हैं, चाहिए दुनिया आपके रहस्य को जान न पाए, लेकिन हम जानती हैं। क्योंकि ये कौन है? बोले श्रुति रूपा गोपीजन है। और श्रुति रूपा गोपीजन यानी वेद की ऋचाएं। प्रभु ने कहा, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? तो गोपियों ने पहले कहा, न खलु गोपिका नंदनो भवान। सबसे पहले कह दिया कि ये दुनिया समझती है कि आप नंद यशोदा के पुत्र हो, पर हम ये जानती हैं आप नंद यशोदा के पुत्र नहीं हो। भगवान एक घड़ी तो चौंक गए कि मथुरा से मुझे लेके यहां लाया गया था, लेकिन वो बात तो खाली देवकी जी जानते थे और वसुदेव जी जानते थे, और किसी को पता नहीं। तो गोपियों को पता कैसे चल गया? कैसे पता चल गया कि मैं नंद यशोदा का पुत्र नहीं हूं? और नंद यशोदा का पुत्र नहीं हूं तो पता नहीं आगे क्या बताएंगे, किसका पुत्र हूं? तो मैं कौन हूं? तो कहा, न कलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप सिर्फ नंद यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, आप तो इस संसार के समस्त प्राणियों के अंतःकरण के दृष्टा हो। हे प्रभु, आप जानते हो आप कौन हो? प्रभु ने कहा, कौन हूं? प्रभु, और कोई जानता है कि ना जानता है? हम जानती है आप कौन हो। आप प्राणी मात्र के अंतःकरण के दृष्टा हो, और वो भी जब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के आपके पास विनती करने के लिए आए कि कली के जीवों के लिए, इस संसार के जीवों के लिए आप प्रकट हो, तो ब्रह्मा जी की विनती से आप प्रकटे हो। विखन सावर्तितो विश्व गुप्तये। और किस लिए प्रकटे हो? इस पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए। देखो, इस श्लोक के अंदर भगवान को गोपियां उनके महात्म का दर्शन कराती हैं और संग संग थोड़े ताने भी मारती हैं। कहते हैं, जरा फूक फूक के कोई चोट मारे तो जरा उसको असर ना हो, समझ में ना आवे कि फूक स्नेह कर रहे हैं कि ये चोट दे रहे हैं। तो गोपियों का भी ढंग कुछ ऐसे है, शुगर कॉटेड दवाई दे रही है। थोड़ा मीठापन हो और फिर थोड़ा कड़वा दे तो जरा कड़वा कम लगे। सबसे पहले गोपियां कहती हैं कि प्रभु आप न खलो गोपिका नंदनो भवान, यानी आप नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो। प्रभु को लगा शायद ऐसे कहेंगे कि वसुदेव देवकी के पुत्र हो, लेकिन व्यंग में कहा कि आप नंद और यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते। नहीं हो ऐसे नहीं कहा। क्या कह रही गोपियां? आप नंद यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं हो सकता, मेरे में क्या बुराई है? तो कहे देखो प्रभु, आपका पूरा परिवार,
आपका जो पूरा परिवार है उस पूरे परिवार के नाम में द अक्षर आता है। देखो नंद द है, यशोदा द, वसुदेव द, देवकी द, दाऊजी द। आपका जो प्रभु पूरा परिवार है हर एक के नाम में द अक्षर है। बोले क्यों? क्योंकि आपके पूरे परिवार ने दिया ही दिया है, आपके पूरे परिवार ने लुटाया ही लुटाया है, दिया ही दिया है, इसलिए हर एक परिवार के सभ्य के नाम में द है। पर प्रभु आपके नाम में कोई द नहीं है, क्योंकि आपने तो लिया ही लिया है। हमारे दिन का चैन भी ले लिया, रात्रि की निंद्रा भी ले ली, हमारा मन भी ले लिया, हमारी इंद्रियां भी ले ली। आपके पूरे परिवार ने दिया है और आपने लिया ही लिया है, इसलिए पूरे परिवार के नाम में द है, लेकिन आपके नाम में कोई द नहीं है। भगवान ने कहा गोपी ऐसी बात नहीं है, मेरा भी एक नाम है नंद नंदन। औरों के नाम में तो एक द है, मेरे नाम में देखो एक से ज्यादा द है। वसुदेव एक द, देवकी एक द, दाऊ एक, नंद, यशोदा, सब में एक द है, लेकिन मेरे नाम में एक से अधिक द है, नंद नंदन नाम मेरा है। तब गोपियों ने कहा प्रभु बात बिल्कुल ठीक है कि आपके नाम में एक से अधिक द हैं, लेकिन जरा आप अपने हाथों से ये आपका नाम जो है नंद नंदन एक कागज में लिखना और फिर पढ़ना, तो पता चल जाएगा कि आपके नाम में जितने भी द हैं उसके आगे भी न और पीछे भी न, ना ही है। हर एक द के आगे भी न और पीछे भी न, क्योंकि देना प्रभु आप जानते ही नहीं हो, आप लेना ही सीखो, और लेना ही आपको आता है। छठे दिन से ही पूतना के प्राणों को ले लिया, और जहां मौसी को नहीं छोड़ी, मामा को नहीं छोड़ोगे, तब गोपियों की तो क्या बात रही। आप प्रभु लेना ही जानते हो, और इसलिए आपके नाम में कोई द नहीं है, और इसलिए हम कहते हैं कि आप नंद यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते। क्योंकि नंद कौन? जो लोगों को आनंद देवे वो नंद। यशोदा कौन? जो लोगों को यश देवे वो यशोदा। जो लोगों को आनंद देवे वो नंद, जो लोगों को यश देवे वो यशोदा। वो भी देते हैं और वो भी देते हैं, लेकिन आप तो लोगों का यश भी ले लेते हो। और बेचारे खुशी हो के 2 दिन हम गोपियां जी रही थी, और वो आनंद भी आपसे सहन न हुआ कि मेरी गोपियां और आनंद में कैसे हो सकती है, और आपने वो हमारा आनंद भी अंतर ध्यान होके ले लिया। यश भी ले लेते हो और आनंद भी ले लेते हो, तो आप नंद और यशोदा के पुत्र कैसे हो सकते हो? एक अर्थ में तो प्रशंसा करी, और दूसरे अर्थ के अंदर थोड़ा व्यंग भी कर दिया। बोले कैसे कैसे हो सकता है? तो व्यंग करते हुए कहा देखो श्याम सुंदर, यदि आप कह रहे हो कि नंद यशोदा के पुत्र आप नहीं हो, और नंद यशोदा के पुत्र आप नहीं हो सकते, तो उसका एक कारण एक भी है। बोले क्या? देखो प्रभु, जिस घर के अंदर आप कह रहे हो कि आप प्रगटे हो, आपके माता पिता नंद यशोदा हैं, लेकिन एक वस्तु का ध्यान रखो प्रभु, नंदराय जी भी कैसे हैं? बोले गोरे हैं। यशोदा जी भी कैसी हैं? बोले गोरी हैं। रोहिणी जी भी कैसे हैं? बोले गोरे हैं। दाऊ जी भी कैसे हैं? बोले गोरे हैं। तो सिर्फ आप ही श्याम क्यों हुए? क्योंकि दुनिया में जन्म लेके सारे काले काम करने वाले आप हो, इसलिए आप श्याम हुए। और यदि नंद यशोदा के पुत्र होते और लोगों को आनंद देने आते, तो आप भी गौर होते। भगवान कहते हैं नहीं, मैं ऐसे श्याम नहीं हूं, मैं श्याम हूं, उसके पीछे भी एक कारण है। बोले क्या कारण है? बोले मैं श्याम इसलिए हूं क्योंकि श्याम रंग के ऊपर और किसी रंग का प्रभाव आ नहीं सकता, और श्याम रंग की एक खूबी है, या तो लगे नहीं, पर लग जाए तो लाख प्रयत्न करो वो छूटता नहीं है, इसलिए मैं श्याम हूं। तो कहते हैं यदि आपके परिवार में दाऊजी इतने गौर हुए, तो आप श्याम क्यों हुए? तो भगवान ने कही दाऊजी इतने गोरे हुए और मैं श्याम हुआ, उसके पीछे भी एक कारण है। बोले क्या कारण है? बोले एक दुखद इतिहास है। बोले क्या इतिहास है? बोले जब दाऊजी का जन्म होने वाला था, तो दाऊजी की मैया ने बड़ा दूध पिया, दही खाया, माखन खाया, घी खाया, इसलिए दाऊजी तो गोरे हुए। लेकिन जब मेरा जन्म होने वाला था, उस समय जामुन की सीजन चल रही थी, और मेरी मैया को जामुन बड़े भाते थे। जामुन उसने खाए और भुगतने मुझे पड़ रहे हैं।
ये सारे ताने वाने मुझे सुनने पड़ रहे हैं। लेकिन गोपियां कहती है नहीं प्रभु, आप बताओ, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप मात्र नंद यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि नंद यशोदा के पुत्र होते तो ऐसी दया, ऐसी करुणा आपके अंदर होती। जिस नंद बाबा ने अपने पास कुछ न रखा, अपना सब कुछ लुटा दिया, जिनके लिए भागवत में 2-2 बार महामना इत्यादि ऐसा शब्द है, और ऐसे शब्द जिनके अंदर हैं कि जो महामना है, और उनके पुत्र ऐसे छोटे मन वाले के जो हमको छोड़ के चले गए, कैसे हो सकते हैं? इसलिए गोपियां थोड़ी व्यंग कर रही हैं, और व्यंग करके कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिना विश्वगुप्तये सखौ देवा सात्वतां फूले रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। सभी एक संग। रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे। क्या वर्णन किया कि हे श्याम सुंदर, आप कैसे हो? न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप नंद और यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते, और हो भी नहीं। तो भगवान ने कि मैं कौन हूं? तो कहा, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। आप नंद यशोदा के पुत्र नहीं हो, वो तो दुनिया आपको समझती है, दुनिया को आप दिखा रहे हो कि आप बालक हो, आप उनके पुत्र हो। पर आप पुत्र कैसे हो सकते हो जब आप तो इस दुनिया के सभी के अंतःकरण के दृष्टा हो, अंतःकरण को देखने वाले हो, जिसकी बात उपनिषद करते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समान वृक्ष परिशस्व जाते। उपनिषदों ने जो प्रसंग सुनाया कि एक डाली है, एक डाली के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। उस एक पक्षी वो है जो नीचे की डाली में, और दूसरा पक्षी ऊपर की डाली में। जो पक्षी नीचे की डाली में बैठा हुआ है, उसके सामने 2 फल लगे हुए हैं, एक सुख देने वाला और एक दुख देने वाला। और नीचे बैठा हुआ पक्षी उस फल को देख के कभी तरस जाता है, कभी गलती से सुख वाला फल खा लेता है तो बड़ा आनंद आता है, और गलती से कभी दुख वाला फल खा लेता है तो बड़ा दुखी होता है, रोता रहता है। लेकिन ऊपर की डाली में बैठे बैठे वो पक्षी सिर्फ साक्षी भाव से न उसे रोकता है, न उसे टोकता है, पर ये जीव जो भी क्रियाएं कर रहा है उसको देख रहा है। बोले ये डाली क्या है? तो कहते हैं ये वृक्ष और कुछ नहीं, ये अपना मानव देह है। और उस डाली में बैठे हुए 2 पक्षी, जो नीचे की डाली में बैठा हुआ है, जो सुख और दुख रूपी फल खाता है, वो ये जीव है। और जो ऊपर की डाली में बैठा हुआ पक्षी है, जो ना रोक रहा है, जो ना टोक रहा है, पर बैठे बैठे उसको सुख और दुख का अनुभव करते हुए साक्षी भाव से देख रहा है, वो कौन है? वो हमारे अंतर्यामी है। कौन है? हमारे अंतर्यामी। कई बार अपन को लगे इंसान जो भी काम करे, इंसान जो भी प्रवृत्ति करे, इंसान जो भी कार्य करे, तो कार्य कैसे करता है? बोले भगवान की इच्छा से। कैसे कार्य करता है?
बोलो तो सही, यदि मानते हो तो। यहां तक के शास्त्र कहते हैं कि एक वृक्ष के ऊपर पत्ता हिलता है तो वो भी ऐसे नहीं हिलता, प्रभु की इच्छा से हिलता है। तो कई बार मन में प्रश्न आ जावे कि इंसान अच्छे काम करे तो भी भगवान के कारण, और बुरे काम करे तो भी, ऐसा आपको लगता है, ऐसा है नहीं। अच्छे काम करे या बुरे काम करे, प्रभु करवाते हैं, तो अपन को लगे यदि करवाने वाले प्रभु हैं, प्रभु ही अच्छे काम करवाते हैं और प्रभु ही बुरे काम करवाते हैं, तो अच्छे काम का फल तो हमको भोगना पड़े, समझ में आ जावे। लेकिन बुरे काम भी यदि प्रभु करवाते हैं तो उसका फल हमको क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि जो करवावे वो भोगे, और जो भगवान ही कर्म करवाने वाले हैं तो ये कर्मों के फल हमको क्यों भोगने पड़ते हैं? अब देखो, अपन को लगे कि भगवान ही अच्छे या बुरे कर्म करवाते हैं, तो भगवान ही कर्म करने की प्रेरणा देते, इसका मतलब क्या? बात को समझना। भगवान हमको सिर्फ शक्ति देते हैं, भगवान ने हमको देखने की शक्ति दी, लेकिन उससे क्या देखना और क्या नहीं देखना उसके लिए अपन स्वतंत्र हैं। भगवान ने बोलने की शक्ति दी, लेकिन उससे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना ये अपने ऊपर है। भगवान ने चलने की शक्ति दी, लेकिन उस चल के अपन कहां जाते हैं कहां नहीं जाते वो अपने ऊपर है। जैसे गवर्नमेंट ने आपको इलेक्ट्रिसिटी दे दी घर में, और उस इलेक्ट्रिसिटी से आप घर सजाते हो या घर में बिगाड़ते हो, जैसा जैसा खर्चा करोगे ऐसा बिल आएगा, बराबर? तो अपन को लगे लाइट तो उसके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास बिल इतना, उसके पास कम, ऐसा क्यों? प्रभु कहते हैं मैंने तो हर एक को एक समान दी, जिसका जैसा उपयोग करोगे ऐसा फल उसको भोगना पड़ेगा। तो भगवान कौन है? भगवान हमारे अंतःकरण के दृष्टा हैं। अंदर बैठ के वो अपनी सारी क्रियाएं, सारे कर्म को देख रहे हैं। तो हे गोपियों, कहते हैं प्रभु आप अंतःकरण के दृष्टा हो, तो हमारे बाहर जो चल रहा है उसको तो देखते हो, हमारी बाहर की क्रियाओं को तो आप भली भांति से देख रहे हो, भली भांति से पहचान रहे हो। यदि बाहर जो चल रहा है उसको देख रहे हो, लेकिन अंतःकरण के दृष्टा होने के कारण हमारे अंदर क्या चल रहा है वो भी आप देख रहे हो। हम क्या कर रहे हैं तो आप देखते हो, लेकिन किस भाव से कर रहे हैं ये भी आप देखते हो। प्रभु कोई क्रियाओं का अनुभव करे तो क्रियाओं से परिचय नहीं आता, लेकिन किस भाव से करे उसके आधार पर क्रियाओं का मोल होता है। देखो, एक चोर होता है ना, तो चोर भी किसी के पेट पे चक्कू मारता है, और एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर भी कभी पेट पे चक्कू मारे। लेकिन चोर को हम पुलिस को पकड़ा देते हैं, और डॉक्टर चक्कू मारे तो उसको ऊपर उसके पैसे देते हैं और थैंक यू कहते हैं। बोले क्यों? दोनों ने कार्य एक ही किया, लेकिन दोनों का भाव क्या था? एक ने जीवन लेने के लिए और एक ने जीवन देने के लिए। क्रिया एक ही हो रही है, लेकिन क्रिया के द्वारा किसी का पता नहीं चलता, वो क्रिया किस भाव से हो रही है उसके आधार पर पता चलता है। तो प्रभु आप हमारी क्रियाएं तो देख रहे हो, और संग संग अंतःकरण के दृष्टा होने के कारण वो क्रियाएं हम किस भाव से कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसके आधार पर कर रहे हैं, वो भी आप देख रहे हो। और अंतःकरण के जानने वाले होने पर भी प्रभु आप जानते हो कैसे प्रगटे हो। प्रभु ने कहा कैसे प्रगटा हूं? तो कहा न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रुग। आप तो प्राणी मात्र के अंतःकरण के दृष्टा हो, और हे श्याम सुंदर आप ऐसे ही पृथ्वी पे नहीं अवतरित हुए हो। जानते हो कैसे हुए हो? बोले कैसे हुए हो? भगवान ने कहा जो मैं अंदर रहने वाला ही हूं, फिर बाहर प्राकट्य लेने की जरूरत क्या थी मेरी? तब गोपियों ने कहा अंदर रहने वाले प्रभु वो सुख नहीं दे सकते। बोले क्यों? जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि होता है, बराबर? कहते हैं लकड़े के अंदर अग्नि है, लेकिन लकड़े के अंदर रहा अग्नि जो है वो लकड़े को जला नहीं सकता। लेकिन जब वही अग्नि बाहर प्रगटा के वो अग्नि में प्रविष्ट किया जाए तो अंदर जला हुआ, अंदर छुपा हुआ अग्नि सक्रिय होता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं प्राणी मात्र के अंतःकरण के अंदर तो हूं, लेकिन जब बाहर साकार रूप से प्रकट के और फिर उसके नेत्रों के द्वारा, उसके कर्णों के द्वारा भीतर जाता हूं, तो अंदर जाके मैं उसको वो अलौकिक अनुभव का दान कर सकता हूं। तो गोपियों ने कहा प्रभु आप ऐसे ही नहीं प्रगटे हो। वो ब्रह्मा जी आपके पास आए विखन सार्थितो, और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ जोड़ के आपके पास न खलु गोपिका नंदनो भवान, भवान शब्द की उपमा दी। हे श्याम सुंदर भवान